साथ भोपाल से बड़ी खबर। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईडी कुछ और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। जो ज्वेलर्स हैं, तकरीबन 50 किलो जो सोना मिला था, कहां से वो आया, कैसे वो आया, इसे लेकर ज्वेलर्स पर, सराफा कारोबारियों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। केस दर्ज करने के बाद ईडी पूरक चालान पेश कर सकती है। सौरभ मामले में पहले से ही 12 आरोपी हैं। 8 अप्रैल को ईडी अपनी चार्जशीट पेश कर चुकी है। माना यह जा रहा है कि एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जा सकती है। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट ये कि जो सोना गाड़ी में मिला था, 50 किलो के तकरीबन वो सोना है। उससे जुड़े कारोबारी, कहां से वो सोना आया, किस कारोबारी ने इन्हें बेचा। हालांकि शुरुआत में बात आई थी कि उसमें जो हॉलमार्क लगे हुए हैं उसमें दुबई और ऑस्ट्रेलिया के वो हॉलमार्क है। बाद में हालांकि ये बात क्लियर नहीं हुई। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, उम्मीद की जा रही थी कि कुछ और बड़े नाम आएंगे, पर कोई बात नहीं, कम से कम ज्वेलर्स तो आ ही रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ललित जी, देखिए सौरभ शर्मा का मामला जब से शुरू हुआ है, जब से ये बात सामने आई है कि 50-60 किलो सोना गाड़ी से पकड़ा जाता है, 250 किलो चांदी होती है, 10-12 करोड़ रुपए कैश होता है, तो हमेशा एक बात खटकती है, वो यही है कि इतनी बड़ी अकूत संपत्ति जुटाना किसी 1, 2, 3 या 1 दर्जन व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसमें एक लंबा गिरोह, लंबा सिंडिकेट और कई लोगों की जो मदद है या मिली भगत उसे कहें तो वो आवश्यक होती है। और इसलिए जिस तरह से लगातार देश की और प्रदेश की अलग अलग एजेंसियों ने इस पूरे मामले में जांच की, ईओडब्ल्यू से लेके अगर आप ईडी तक पहुंच जाइए तो अपने अपने स्तर पर जो जांचें हैं वो चल रही हैं। सौरभ शर्मा से लगातार कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। उसका सहयोगी शरद जायसवाल हो या चेतन हो, उन लोगों से भी लगातार पूछताछ हुई और इन पूछताछ में जो क्लू इन एजेंसियों को मिल रहे हैं उसके आधार पर यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो चार्जशीट पेश की गई है उसके अनुसार और अन्य जो बयानों से बातें निकल के सामने आई हैं, कुछ और लोगों पर मामला दर्ज हो सकता है सौरभ शर्मा मामले पर, जिन्होंने इस पूरे गोल्ड को, सिल्वर को, कैश को, नगद को जमा कराने में मदद की, अवैधानिक तरीके से, अवैध रूप से इसका संग्रहण करने में मदद करने का काम किया और लंबे समय से सौरभ के साथ जुड़कर इस कारोबार को अंजाम दे रहे थे। उन तक अब पुलिस की टीम हो, ईडी की टीम हो या आईटी की टीम वो पहुंचेंगे, उन पे भी मामला दर्ज होगा और फिर उनसे पूछताछ का एक सिलसिला जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर, जबलपुर में जैन समाज के लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। इसके पीछे का कारण एक ऑडियो क्लिप। इसमें जैन समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। गुस्साए जैन समाज ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस ऑडियो को बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह राजपूत की आईडी से वायरल किया गया। हालांकि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर शैलेंद्र सिंह राजपूत ने भी आरोपों से इनकार किया है। जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति है। ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति है। बात कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे कुछ विरोधियों के द्वारा मेरी आवाज़ को मिलान करते हुए मिक्स करके यह ऑडियो बनाया गया और जैन समाज के बारे में जो बोला गया है वह मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं कई वर्षों से शरद जैन जी के साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के जैन समाज के लोगों से श्रीनगर में जैन समाज के अध्यक्षों के साथ जुड़ा रहा और कभी भी मेरे द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। और बीजेपी नेता के इस कथित विवादित ऑडियो के बाद जैन समाज की नाराजगी पर सांसद आशीष दुबे ने कहा है कि मामले में जब तक सच्चाई सामने नहीं आती कुछ भी कहना ठीक नहीं। उनकी माने तो कल्पना में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस मुद्दों के अभाव में इसे मुद्दा बना रही है।
मेरी जानकारी में नहीं है। जो आप लोग बता रहे हैं ये अभी सुना है। जब तक इस चीज़ की कोई चीज़ सच्चाई सामने नहीं आती तब तक कुछ कहना। कांग्रेस मुद्दा बना रही है इस विषय में। देखिए, कांग्रेस के पास और कोई मुद्दे हैं नहीं। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस वो निभा नहीं पा रही है। अब जिस चीज़ में अभी कुछ चीज़ आई नहीं, सामने तथ्य है नहीं, ऐसी चीज़ों को मुद्दा बना रही है। बड़ी खबर सागर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 3 फर्जी क्लिनिक सील कर दिए गए। मौके से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दवाइयां भी जब्त की हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाने पर यह कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक्शन के बाद फर्जी डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, कलेक्टर ने जिले में फर्जी डॉक्टर्स और क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा एक्शन है। दमोह के बाद लगातार इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। दमोह में जिस तरीके से फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा था फर्जीवाड़ा इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंकज प्रजापति सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, माना जाए कार्रवाई और चलेगी? जी बिल्कुल, देखिए दमोह में फर्जी डॉक्टर का नाम सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाइयां जारी हैं और इसी तारतम्य में जो है कल देवरी में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बंगाली डॉक्टरों के अलावा 2 और डॉक्टर थे जो कि कथित तौर पर लोगों का इलाज करते थे, उनको बॉटल लगाना, इंजेक्शन लगाना, जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। जब टीम वहां पर मौके पर पहुंची, तहसीलदार पहुंचे, उन्होंने जब मौके पर पंचनामा कार्रवाई किया तो उनके पास ऐसी कोई भी डिग्री या दस्तावेज नहीं पाए गए जो उनको वैध डॉक्टर साबित करते। इसीलिए कल प्रशासन ने जो है 3 क्लिनिक सील कर दी और अभी पूरे जिले में यह अभियान जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पंकज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे भी इस तरह के एक्शन देखने को मिल सकते हैं। खबर मुरैना से, जहां अंबेडकर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग हो गई। अब पुलिस को इस मामले में कामयाबी लगी है। गोलीकांड के मुख्य आरोपी गिरिराज गुर्जर समेत 5 को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें, शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में फायरिंग हो गई और एक युवक की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन भी किया था। न सिर्फ मृतक के परिजन बल्कि बीजेपी कांग्रेस ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। मुरैना का पूरा मामला, अंबेडकर जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप जिन पर लगा है, उनके घर बर्थडे चल रहा था। उन्होंने कहा डीजे मत बजाओ। और अब बात टीकमगढ़ की, जहां से नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पहले भी आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आरोपी की जमानत पर रिहाई हुई थी। रिहा होने के बाद आरोपी ने फिर नाबालिग को अगवा कर लिया। अब तक इस नाबालिग का सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से नाबालिग को खोजने की गुहार लगाई है। टीकमगढ़ का यह मामला, नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खास बात यह कि आरोपी ने पहले भी नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप इस पर लगे थे आरोपी पर, और इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। रिहा होने के बाद उसने फिर से नाबालिग को अगवा कर लिया। अब तक नाबालिग का सुराग नहीं मिला है। खबर राजगढ़ से, चोर की शादी में पुलिस मेहमान बनकर पहुंच गई। शादी में फेरे लेते हुए चोर यानी दूल्हे राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को चोरी की वारदात में 150 वारंटियों की तलाश थी। इसी क्रम में पुलिस चोरों के घर शादी समारोह में पहुंच गई। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के कड़िया, गुलखेड़ी, हुलखेड़ी गांव को पूरे देश में अपराधियों के नर्सरी के रूप में जाना जाता है। देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां अपराध में यहाँ के जो अपराधी हैं वो शामिल ना हो। आए दिन पुलिस अपराधों में शामिल अपराधियों की तलाश में गांव में जाती है। बच्चों और महिलाओं को चोरी की यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। शादी के मौसम में इनके यहाँ शादियाँ भी चल रही हैं। यहाँ वारंटों की तामीली कराने के इस पर्पज़ से आए हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है, नए जीवन की शुरुआत है। 7 फेरे तो परंपरागत रूप से लिए जाते हैं। 8वां फेरा अब इन लोगों के द्वारा थाने पे लिया जाए और ये नए जीवन की शुरुआत से पहले इनको अपने
अपराधों का प्रायश्चित करना पड़े, हम इनके यहाँ वही रोल करने वाले हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा एक फूफा होता है किसी परिवार में जो नाराज हो जाता है। रीवा के गांव में सड़क पुल बनाने और मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर एक युवक भोपाल स्थित सीएम हाउस तक पैदल चल निकला है। इतना ही नहीं, अधूरे सड़क और पुल बनाए जाने के दौरान विकल्प के तौर पर आने जाने के लिए लोगों के लिए हेलीकॉप्टर मांगा है। मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। सिरमौर के गाढ़ा गांव का यह रहने वाला है, धनेश सोनकर इसका नाम है। अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ये कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, पुल की मांग, सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कह रहा है कि गांव की सड़क पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कागजों में बनी हुई है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल 3-4 साल में 10 से 15 लोग मर चुके हैं। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज भी मर चुकी हैं, उनके बच्चे भी मर चुके हैं। जानवर भी आते हैं, जंगली जानवर, तो उनको जानवरों को खा लिए तो वो भी मर चुके हैं। तो शासन द्वारा कई बार अवगत कराया गया जन सुनवाई में। जन सुनवाई के नाम से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम 4 साल से यहाँ से 4 साल से आ रहे हैं, हर साल बेवकूफ़ बनाते हैं, हर सप्ताह बेवकूफ़ बनाते हैं ये। और परीक्षण ये किया जाना आवश्यक है कि क्या वो कहीं किसी भी मद से सड़क स्वीकृत है, यदि है तो उसमें काम कराया जाना है, और यदि कोई दिक्कत है काम के एग्जीक्यूशन में तो उसका भी हम लोग परीक्षण कराएंगे। ये जांच का विषय है, ये हम चेक कराएंगे कि गाढ़ा में जो कोई सड़क स्वीकृत हुई है, यदि हुई है तो बनी है मौके पर या नहीं बनी है, क्या कारण है उसके लंबित रहने का, ये जाँच का विषय है, तो ये जाँच कराएंगे। भिंड में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन, एक शिक्षक है उसका प्रदर्शन चर्चा में है। लाहौर के आलमपुर कस्बे के सरकारी स्कूल का शिक्षक सुरेश माहौर शिक्षा विभाग में अनियमितता और राजनीतिक रसूखदारों की मनमानी का आरोप लगाते हुए नंगे पैर, गले में चप्पल की माला पहनकर 100 किलोमीटर दूर स्थित कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़ा है। अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुरेश माहौर ने आरोप लगाया, सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था है, शिक्षक समय पर नहीं आते, नशे के शिकार हैं। पहले भी 2 बार वो अनशन कर चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं सुनी। अब कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मिलने के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। भिंड जिला कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं। मेरी मांग उनसे यही रहेगी कि जो शिक्षक सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो और उन्हें दंडित किया जाए, और जो शिक्षक सही समय पर काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कारित किया जाए। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां कांग्रेस नेता के भाई की हत्या कर दी गई। विजेंद्र सिकरवार इस युवक का नाम है। सिरसा पंचायत भवन के पास इसका शव मिला है। 14 अप्रैल को यह घर से दवा लेने जाने की बात कहकर निकला था और अब सिरसा पंचायत, आज सिरसा पंचायत का जो भवन है वहां विजेंद्र सिकरवार का शव मिला है। बात ग्वालियर की, शादी समारोह में बवाल हो गया, 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। संस्कार गार्डन की पार्किंग एरिया में यह पूरा बवाल हुआ। ग्वालियर का पूरा मामला, शादी समारोह में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से चलने लगे लात घूंसे, लाठी, चप्पल, पत्थर। पार्किंग एरिया में पूरा घमासान होता रहा। मारपीट का वीडियो सामने आया है। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना इलाके की ये पूरी घटना है। इधर कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों, गरीबों और मजदूरों की समस्या नहीं उठाई। कांग्रेस सिर्फ पत्थरबाजों और अपराधियों की समस्या उठाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने में जुटी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो बच जाएंगे। कांग्रेस को यह लगता है कि इस परिवार के आसपास ही हिंदुस्तान है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार डराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास और कोई काम तो है नहीं। कांग्रेस ने कभी किसानों की समस्या उठाई नहीं, गरीबों की समस्या उठाई नहीं, मजदूरों की समस्या उठाई नहीं। कांग्रेस के पास या तो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों की समस्या उठाते हैं, या फिर कांग्रेस पत्थर फेंकने वालों की समस्या उठाते हैं, या आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान के जनमानस के साथ खड़ी हुई नहीं। अब ईडी का अगर चार्जशीट वहां दाखिल होगी तो अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा
नेशनल हाईवे की संपत्ति आपने खाई होगी, औने पौने दामों में बेची होगी, तो आप डरो। इस फर्जी ईडी कार्रवाई से रुक जाएंगे या डर जाएंगे? ये मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जो जेल में रहे अंग्रेजों की, जिन्होंने 100 साल राज्य किया, 100 साल से ज्यादा इस देश के अंदर, उससे नहीं डरे, उनकी जेलों में रहे। तो ये मोदी जी और शाह जी की फर्जी ईडी से डर जाएंगे क्या? इधर खंडवा में ओंकारेश्वर में नहाने के दौरान पानी में डूबे युवक का शव 84 घंटे बाद बरामद हो सका। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में रहने वाले आदित्य भार्गव पत्नी के साथ 12 अप्रैल की रात को नहाने के लिए ब्रह्मपुरी घाट पर पहुंचे थे। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में डूब गए। सूचना के बाद पुलिस, होमगार्ड, गोताखोरों की टीम इनकी तलाश कर रही थी। अब 84 घंटे बाद उनका शव बरामद हुआ है। और झाबुआ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने जूलर्स की दुकान में चोरी कर 10 लाख की चांदी पार कर दी। आजाद चौक पर स्थित एक सराफा दुकान का पहले तो कटर से ताला काटा गया और फिर 10 लाख की चांदी चुरा ली गई। सूचना मिलने के बाद झाबुआ कोतवाली पुलिस पड़ताल करने पहुंची है। जबलपुर में चाट चौपाटी पर खाद्य विभाग की टीम अचानक निरीक्षण करने पहुंच गई। व्हीकल मोड पर टीम ने ठेलों में बिकने वाले खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। कई खाद्य दुकानों से खाने पीने के सामान का सैंपल लिया गया। चौपाटी की कई दुकानों पर गंदगी के बीच खाने पीने का सामान बन रहा था। जुर्माना लगाया गया। जब्त किए गए सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। और इधर मऊगंज में खाद्य विभाग की सख्ती के चलते होटल, रेस्तरां, चौपाटी का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा है। खाद्य विभाग ने 12 से ज्यादा जगहों पर औचक निरीक्षण कर दुकानों से सैंपल जमा किए, जांच के लिए भोपाल भेजा है। इस दौरान साफ सफाई को लेकर लापरवाही पाए जाने पर दुकानदारों को फटकार लगाई गई। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। खरगोन में वन विभाग की टीम ने खेत की फेंसिंग में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। कसरावत के मथलाए गांव में खेत की फेंसिंग में तेंदुआ फंसा हुआ था और गले में फंदा मिलने के चलते उसके शिकार की आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए इंदौर से स्निफर डॉग बुलाए गए हैं। शिकारियों की भी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, देर रात तेंदुए की आवाज सुनने के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद इंदौर से यहां टीम पहुंची और मंडलेश्वर वन मंडल टीम की मदद से इसे सुरक्षित पकड़ा जा सका। तेंदुए की उम्र 2 से 3 साल बताई जा रही है। खबर रतलाम से, जहां आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा और इसके लिए बाबा बागेश्वर रतलाम भी पहुंच गए हैं। शहर की बंजली हवाई पट्टी के पास बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। धाम की जय। धाम की जय। खबर सिवनी से, गर्मियों में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 5वें दिन भी शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई और इसके बाद कलेक्टर ने BNSS 2023 के तहत मास्टर प्लान बनाने के आदेश दिए हैं। शहर के नजदीक बसे बींझावाड़ा, परतापुर, डोरली, छतरपुर, ऐसे तकरीबन 16 गांव में यह आदेश प्रभावी होगा, जिससे इन गांव में सार्वजनिक और निजी जल स्रोतों को कभी भी बिना सूचना के अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। वहीं इनका इस्तेमाल सिर्फ पीने के पानी के लिए किया जाएगा। मकान निर्माण में जल स्रोतों के उपयोग पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सिवनी का मामला, गर्मियों में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। लगातार 5वें दिन शहर में पानी की सप्लाई नहीं हुई। इसके बाद कलेक्टर ने BNSS 2023 के तहत मास्टर प्लान बनाने के आदेश दिए। मंडला में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। नृत्य कर रही हैं वो। कन्या विवाह और निकाह कार्यक्रम में मांदार और नगाड़े की थाप पर संपतिया उइके डांस करती नजर आई। मांदर की थाप पर आदिवासी नृत्य करती नजर आई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके। और अब उनका आदिवासी डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत हुए इस आयोजन में वो शामिल हुई थी। इधर उज्जैन में गुजराती सिंगर किंजल दवे आज बाबा महाकाल के दर पर पहुंची। किंजल ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल भी हुई। महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा की। की परम भक्त और वैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो हमारे इष्ट है महादेव। महादेव तो पूरी सृष्टि के इष्ट है, लेकिन आज मुझे पहली बार श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समग्र यहाँ का ट्रस्ट है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी, MP गवर्नमेंट, सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उनकी अथाग मेहनत और प्रयत्न से आज बहुत श्रद्धालु भक्त यहाँ आ रहे हैं और पूरी श्रद्धा से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ दर्शन कर पा रहे हैं। और अब टॉप 20।